अब आपको परमात्मा की वाणी याद दिलाते हैं। झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। 1 लाख प्राणी जा रहे हैं मृत्यु को प्राप्त होकर मनुष्य शरीरधारी प्रतिदिन इस पृथ्वी से, और 1.25 लाख वापस खकार ठा रहे हैं। यानी एक ही स्थान से जा रहे हैं, एक ही स्थान से आ रहे। जैसे चीटियां इधर भाग रही हो, टकरम टकरा होगा, उनका लाइन नहीं टूटती। ऐसे रात दिन ये काल की जो है काल कसाई जैसा हत्था ये चलता ही रहता। ये मशीन मानस काटने की, मृत्यु करने की, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। परमात्मा क्या समझाते हैं? पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टेढ़ी पात थे अब पीले हो जाही। इस पतझड़ को समझो कि जैसे प्रलय होती है। एक ब्रह्मांड में जो प्रलय होगी सभी नष्ट हो जाएंगे, और तुरंत ही यानी उसके कुछ समय उपरांत ऐसे ही फिर जैसे वृक्ष के पत्ते टूट जाते हैं बसंत ऋतु में, और तुरंत ही कोपल फूट जाती हैं, और एक 15-20 दिन में वो पत्ते बनकर ऐसे लहलाना शुरू कर देते हैं। अब कहते हैं पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही, ये ऊंची टेढ़ी पात थे अब पीले हो जाए। पुण्यात्माओं जैसे हमारे जैसे बूढ़े हो गए, अब ये टोकन हो गया, संकेत हो गया, सिग्नल हो गया कि तैयारी कर ले आगे की, कभी भी टिकट कट जाएगी। अर्थात सफेद बाल होए बुढ़ापे की पहचान होगी और मृत्यु निकटा ली। बूढ़ा मर जाएगा दादा, पिछत पोते पर पोते तैयार हो जाएंगे। 10, 20, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 60 वर्ष वो नाच कूद लेंगे, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। फिर नीचे वाले आएंगे, वो मर जाएंगे, नीचे छोटे छोटे बच्चे, फिर काल तैयार कर लेता है। कहने का भाव ये है कि ये तो परमात्मा में समझाना चाहते हैं कि जैसे वो पीपल का पत्ता या किसी वृक्ष का पत्ता 1 वर्ष जो फटफट करके मस्ती मारता है और फिर अंत में पीला होकर गिर जाता है, ना जाने की तो पशुओं के पैरों के नीचे कटता है या गंदे नाले में गिर के सड़ता है। उसी को हमारे ऊपर एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहते हैं प्रभु कि पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे पीले हो जाए। पात झड़ता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। पुण्यात्माओं कितना प्यारा उदाहरण दिया प्रभु ने। जैसे पत्ता गिरता हुआ कह रहा हो अपने पेड़ को कि सुन भाई तरवर राय, इब के बिछड़े नहीं मिला ना जाने कहां गिराएंगे जाए। जैसे एक परिवार का सदस्य बीमार हो जाए, इतनी भयंकर बीमारी होगी कि उसको पता लग गया कि तू 1-2 दिन का मेहमान है और शाम सवेरे में तेरी टिकट कटने वाली है, तब वो रोता हुआ कहता है भगवान भाई ना जाने कहां जन्म होगा, कहां जाना होगा। परमात्मा का यही याद दिलाते हैं कि बच्चों भगवान बज लो, परमात्मा ने याद कर लो, मृत्यु आवेगी, गारंटीड आवेगी और सबको पता है, परंतु डर को ना। डर क्यों नहीं? क्योंकि आप बालक हो, अबोध हो, आपको पता नहीं ये कितना भयंकर जीवन आप जी रहे हो बगैर परमात्मा के, उस पूर्ण परमात्मा के नाम बिना। परमात्मा कहते हैं परमेश्वर बंदी छोड़ कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। अब तो फूला नहीं समाता, ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, तेरा बेटा फलाना अफसर बन गया, तेरा बेटा कोठी बना ली, और जब मृत्यु आएगी ना बेटा साथ में रहे ना बेटी साथ में रहे, अकेले को जाना होगा। फिर क्यों कह पछाड़ खा खा रोएगी, गिरेगी आत्मा जब
तो एक ली जाएगी छोड़कर सारे जीवन के जोड़े जाड़े धन है। और जो धन तुझे जोड़ना चाहिए था वो तो छेड़ा भी नहीं, वो तो प्रारंभ भी ना किया, फिर रोएगी वहां कंगाल बनकर जाएगी। क्या कहते हैं प्रभु, पात जड़नता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, इब कै बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिराएंगे जाए। अब सांत्वना देता है, जैसे कोई व्यक्ति मर रहा हो तो वहां बैठे समझदार व्यक्ति कहा करते भाई एक दिन सब ने मरना है, या तो सारे मरेंगे, कोई 2 दिन पहले कोई 2 दिन पीछे मर जाएगा, यानी उसको केवल उसको संतुष्टि देने के लिए। ऐसे ही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कि वो पेड़ कह रहा उस पत्ते से, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। कहते इस काल के लोक में परमात्मा कबीर परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं, यहाँ का एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, यहाँ का एक परम नियम है कि एक आ रहा है एक जा रहा है, एक पैदा होता है एक मृत्यु होता है। अब यहां ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है, यहां के भगवान क्षर पुरुष ब्रह्म ज्योति निरंजन की मृत्यु होती है। गीता जी का ज्ञान इस ब्रह्म ने अर्थात काल भगवान ने श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेतवत प्रवेश करके बोला। श्री कृष्ण जी ने वो ज्ञान नहीं बोला, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान से पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद कभी अपने जीवन में उसने अपने आप को काल नहीं कहा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं मैं। कृष्ण जी तो पहले अनुसाथ थे उसके श्री अर्जुन के, क्योंकि तो उनके रिश्तेदार थे। यदि श्री कृष्ण गीता बोल रहे होते ये नहीं कहते मैं अब आया हूं और मैं काल हूं, और वो खुद कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। पुण्यात्मा, हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी का, और जिन्होंने हमें ये ज्ञान बताया था उन्होंने यही कहा था कि विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, शिव पुराण से मैं ये ज्ञान बता रहा हूँ। संस्कृत बोल करके वो, क्योंकि पहले संस्कृत बोलते थे और फिर उनका अनुवाद अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो, क्योंकि हमें संस्कृत का ज्ञान था नहीं। तो हमने ये पक्का मान लिया था कि ब्रह्मा विष्णु में इसकी मृत्यु होती है कोई ना, और यही समर्थ शक्ति है। नहीं, अभी उन्हीं पुराणों में हमें पढ़ा देखा कि वो तो अपने आप कहते हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। पुण्यात्मा, चाहे कोई चतुर्वेदी था, चाहे कोई दिव्यवेदी था, चाहे त्रिवेदी था, यानी कितना प्राकांड विद्वान पंडित था, वेदों को भी मानता था, आखिर में वो कहता था, उसको कोई पूछा जाता कि तेरा इष्ट कौन है, वो कहता मेरा इष्ट विष्णु भगवान है। दूसरा कहता मेरा इष्ट शंकर भगवान है। और वेदों को कहते थे हम वेदों का के मर्मज्ञ ज्ञाता है। अब पुण्यात्माओं, न तो उन पंडितों को कह का पता था वेद क्या बताते हैं, न इन महर्षियों को पता था, ना व्यास जी को ज्ञान था, ना पाराशर जी को ज्ञान था, यानी ना वशिष्ठ जी को ज्ञान था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं, तो इनको कहां से ज्ञान होगा। अब क्या समस्या आ गई इस दास के सामने। मैं कहूं सारी साची, सब सत्य बोलता हूं, और प्रथम बार कोई सुनता है नो कही अच्छा मेंटल आदमी, सारी ओली ओली बात कहे, उल्टी उल्टी, एक भी सुथरी नहीं बोल रहा। इसलिए दास को की मजबूरी होगी इन सदग्रंथों को बार बार दिखाने की कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, कह का ज्ञान नहीं, अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अब इन्हीं की हिस्ट्री में आपको दिखाता हूं कि ब्रह्मा विष्णु जी को कितना ज्ञान था। तब इस दास को आप मानोगे ना, मेंटल तक होनी बात तो ठीक काटे बता रहे, फिर आपका विश्वास दृढ़ होगा कि हम ठीक ठिकाना आगे।